अपना आप ना बना तो क्या बना मीना में आके। तो एक एक उसका देखें, अगर ध्यान से सुना होगा लाइन, तो हमने धन कमा के क्या किया। आए, मैं देख रही हूँ कि हमारे दादा परदादा पापा सब चले गए, तो पैसा कमाया, सब छोड़ गए हमारे लिए। और वो ये है कि अगर हम लायक है तो उसको डबल करा, अगर नालायक है तो वो भी खो दिया। मैंने अपने आसपास देखा, अपने क्लोज के रिश्तेदारों में इतना पैसा कमाया, बहुत मन दुखी होता है उनको देख के, इतना नाम करा, बहुत अच्छे लोग थे, लेकिन बच्चे नालायक निकले, सब खो दिया, नाम भी खराब कर दिया। और बस यही आया ऊपर से कि भाई जो भी कोई बोलता है कि भाई बच्चों को तो सुधारा ही नहीं, पैसा ही कमाने में लगे रहे। तो और इतनी छोटी उम्र में ही चले गए, क्यों? पहले वो ये है कि जब हम क्या है, बीमारी से नहीं जाते हम, मानसिक परेशानियां टेंशनें इस चीज से जल्दी जाते हैं। कि वो दिख ही रहा था उन लोगों को कि भाई बच्चे सही नहीं है, तो फिर क्या ही करते वो, कि पहले खुद की बीमारी, फिर पत्नी रह गई, तो वो पत्नी का भी यही रहा, ये रियल की बात बता रही हूँ, कि वो जो पत्नी रह गई, तो अब उसको भी कोई नहीं पूछ रहा। एक कोने में इतना पैसा है, करोड़ोंपति है, प्लॉट ले रखे हैं, पैसे। वो खुद बोलते थे कि हमारे पास इतना पैसा है, बकरियां भी नहीं खाती, बोरे भरे पड़े हैं। ये जुमला नहीं था, ये सच की, वो खुद बोलते थे इतना बोरियों में पैसा। और अभी देखे तो बच्चों की इतने कर्जे में डूबे हैं, दुकान बेच क्या, मुझे अब ऐसा नहीं है ना किसी के, लेकिन ये रियल की बात है। तो अब धन कमा कमा के क्या किया, बच्चे ही नहीं लाए। तो अभी आया ना पदवी, हमने खूब बड़े बन गए, आईएएस डीएम, तो लेकिन उसमें क्या है कि हमारा घमंड बढ़ गया, अहम बढ़ गया। तो क्या ही फायदा, जब हमारा अपना आप नहीं बना, हम अपने को नहीं समझ पाए, तो कोई फायदा ही नहीं है कि आप पैसा कमा लो या कोई पदवी पा लो। कुछ भी है, अगर ज्ञान भी पा लिया उसमें ही घमंड आ गया, कि उसमें ही हमने किसी को नहीं बताया कि हमें ज्ञान प्राप्त हो गया है, हम नहीं बताते। कि बहुत रहता है कि भाई जो चीज ये मैं, हम अच्छी अच्छी बातें बताते हैं ना, मैं अपनी खराब भी की, मैं जब छोटी थी तो पढ़ाई में थोड़ा ठीक थी, तो मैं कभी सोचती थी किसी को नहीं बताना, कॉपी भी नहीं दिखानी। तो क्या था, घमंड था ना, अहम। तो वही है भगवान तो, कि भजन में भी आता है, क्या से क्या बना दिया हमें, कि भगवान ने, कि इतने की, और कोई भी चीज अगर रेसिपी पता चल रही है, कोई चीज पता चल रही है, तो नहीं बतानी, कि हमें ही पता रहे। और अब क्या करता है, मन करता है कि हर एक को हर चीज बताएं, शेयर करें, क्योंकि वो दुगनी चौगनी हो जाती है। भगवान का दर है, एक एक को बताने का मन करता है। जहां तक हमारा रहा कि एरिया, जहां तक हम जा सके, कोशिश करी हमने रुड़की में, कि एक एक को बताएं कि यहाँ पे ये है। और कई बार कहते भी हैं बच्चे की मम्मी आप तो ज्यादा ही इन्वॉल्व हो गई हो कि हर एक के आगे, लेकिन पता नहीं क्या एक अंदर से खुशी रहती है कि हमने जो पा लिया वो औरों को दे दें, औरों को बता दें, उनका जीवन भी सुंदर बन जाए। बहुत जीवन में सुकून और शांति मिली है। ये यहाँ पे जो बैठे हैं वो जानते ही हैं, पुराने जन और नए भी देखें, बहुत जीवन सुंदर बना है। और मेरा तो बना ही है, बहुत लंबा समय नहीं हुआ मेरे को, लेकिन इतने छोटे समय में। और अभी तो भगवान के पास में बहुत सागर भरा हुआ है, अभी तो हमने कुछ बूंदे ही पी होंगी। तो अगर हमें ये लगता है कि और हम जान गए तो कितना अच्छा हो जाएगा हमारा जीवन, तो हम सबका और ज्यादा से ज्यादा हम भगवान की शिक्षा को जान पाए, उनसे जुड़ पाए गहराई से, तो हमारा सबका जीवन बहुत सुंदर और उच्च बन जाएगा। एक छोटी सी प्रार्थना से शुरू करेंगे। तो ये प्रार्थना मैं कर रही हूँ, आप मन मन में दोहराएंगे, इसके पीछे ही जो मेरी लाइनें रहेंगी। हे अमृत के सागर, अभी मैंने बोला ना कि सागर है भगवान तो, और अमृत का सागर, देखिए क्या मिला है हमें। हे अमृत के सागर, अपने देव प्रभाव का अमूल्य अमृत हमारे हृदयों के भीतर संचार करो। नीच सुख अनुरागों का जहर खाते खाते हमारे हृदय
जहर के अनुरागी हो चुके हैं। हमारे हृदय जहर की, हमें ना उसमें मजा आने लगा, रस आने लगा कि अगर हम बुराई कर रहे हैं ना, चुगली चुगली, बड़ा अच्छा सा लगता है। लेडीज को तो बहुत ही, उसकी बात हो रही है ना तो बहुत, मैं भी इंक्लूडेड कि भाई मुझे भी बड़ा अच्छा ही लगता था कि हाँ, कि दूसरे की कमियां बताई जा रही है तो हम कितने अच्छे हैं, हम कितने अच्छे हैं, अंदर ही अंदर मन में भाव। तो जहर खाते खाते हम क्या हो गए, आदी हो गए हैं उसके। हमारे ऐसी नारकी प्रकृति को दूर करो, ऐसी कृपा करो कि किसी तरह से तुम्हारे अमृत की महिमा और उसकी अपने जीवनी के लिए आवश्यकता को उपलब्ध करके जीवन दायक, देखिए एक शब्द जीवन दायक, कि कौन सा अमृत है भगवान के पास, जीवन दायक अमृत को पाने के लिए हमारे अंदर प्रबल आकांक्षा उत्पन्न हो। कि भगवान के पास जो अमृत है, वो अमृत क्या है कि यही सच्चाई, भलाई, ईमानदारी, जिस पे चलना बहुत मुश्किल है, ये अमृत है। और अगर हम उस पे चल गए तो वाकई में ही बहुत जीवन सुंदर बन जाता है। मैं अपने बारे में किसी और का सुन सुना के नहीं बोल रही, वहां गए थे ये मिला था, ये मिला था, है ना, कि हम वहां पर गए उस तीर्थ स्थल पे, वहां जाके ये मान्यता। लेकिन यहाँ पे आने से भी कुछ नहीं है, समझ के जीवन में उतारने से हमारा जीवन वाकई में ही बहुत सुंदर बनता है। ऐसे अमृत की प्राप्ति के लिए दीन भावी होकर तुम्हारे दरबार से भिक्षा मांगते हैं। हे भगवान, हम सभी यहाँ पे जो बैठे हैं भिक्षुक हैं। तो एक होता है ना, लोगों से मांगते हैं हम, कभी भी कोई हमें पैसे की कमी हुई, कोई हमें वैसे प्रॉब्लम आ गई तो हम हेल्प लेते ही हैं, बिना एक दूसरे के हम है ही नहीं। मैं सोचे ना, हाँ भिक्षुक। तो देखिए खुद ही आप, या आपकी थोड़ा सा बुखार भी हो गया है तो आप इससे मदद बच्चों से बोलेंगे तो है ही ना किसी से मदद मांगती है। घर में भी हर एक को एक दूसरे की जरूरत है। तो भगवान, हम आपके दरबार से भिक्षा मांगते हैं, तुम्हारे अमृत रस को पाकर अपने हृदयों को अमृतमय बना सके। हे कृपा सागर, ऐसी कृपा इस समय हम पर करो। शुभ हो भगवान, हम सब पर कृपा करो, हमें आशीर्वाद प्रदान करो कि हम सब आपकी शिक्षा को जानने के लायक हो पाए, उस पर चल पाए। सबसे मेन है कि चलना। हे भगवान, हमें इतना बल दो, हिम्मत दो कि हम इस जितने भी नीच भाव हैं उनसे निकल जाए और आपकी शिक्षा के अनुसार चल पाए। और बहुत सारे, नहीं तो मन में बहाने आ जाते हैं, थोड़ा सा भी अगर हमें कहीं बुरा बुरा बोल रहा है ना, जैसे झूठ बोल रहा है, तो बहुत सारे बहाने मन में आते हैं कि क्या करते हैं, झूठ तो बोलना ही पड़ा, छुट्टी लेनी है, दे नहीं रहे थे, तो क्या करते हैं फिर, बीमारी का बहाना बना दिया। तो वो हम उस सच्चाई के राह पे चल पाए, ये मैं कर पाऊं और आप सब कर पाए, ये बहुत गहरी प्रार्थना है। खाली मेरे बोलने से कुछ नहीं और आपके सुनने से नहीं, ये हमारे जीवन में आ जाए। ये प्रार्थना मैंने परलोकवासी उच्च आत्माओं के उपदेश से ली है। ये मैंने प्रार्थना अपने पास नहीं करी, ऊपर से लिखवाई गई थी। ये प्रार्थना अ, श्रद्धे जी हैं, डॉक्टर प्रेम जी यहाँ पर लगी हुई है, सभी जानते हैं, जो नहीं जानते उनके लिए भी है। तो ये भी साक्षात में ऐसे है, इस समय महसूस हो रहा है ये सभी शक्तियां हमारे सुन रही हैं, साधन, और इन्होंने लिखवाया है ये, कितनी सुंदर प्रार्थना लिखवाई है। और वो पूरी हो जा भगवान। ये मैं कुछ समय से नई सोच नया सवेरा से पाठ कर रही हूँ। बहुत ही सुंदर पुस्तक है, नए जन के लिए जो है उनको भी बता देती हूँ। ये डॉक्टर नवनीत अरोड़ा जी के माध्यम से लिखी गई है। देखें टॉपिक ही कितना सुंदर है, नई सोच नया सवेरा। कि जब हमारी सोच नई बन जाएगी, हम मान्यताओं से निकल कर कि करें जो आप कर रहे हैं, लेकिन उसके पीछे भाव तो सुंदर रखें, तो हम उन मान्यताओं से निकलकर अपने भावों को सुंदर बना लें। कि कोई भी कार्य कर रहे हैं, कि मंदिर जा रहे हैं और उसमें भगवान के लिए पूजा, अभी नवरात्रे भी चल रहे हैं, तो वो शुद्ध और पवित्र हृदय से जाए।
कि तभी भगवान भी खुश होते हैं, वो शक्तियां भी तभी हमारे साथ आती हैं। तो इसमें आज मैं 34 चैप्टर पे हूँ। इसका शीर्षक है घृणा तो करो। बड़ी हैरानी हो रही होगी, पुराने जनों को तो पता है कि देखिए क्या बताया है यहाँ पे। वो जो राइटर है श्रीमान जी, उन्होंने क्या बताया, घृणा तो करो, नफरत करो। बता सकता है कोई किससे? पुराने जन नहीं। कोई नया जन बताए किससे घृणा करनी है, जो नए आए हैं। हाँ, गुड। मुझे लगता है श्रीमान जी शायद पहली बारी, मैंने तो देखा अभी है, पहले आए थे आप? बहुत साल पहले आए। हाँ, तो अपने, अब सभी को ही, बाकी को काफी को पता है कि हमें किससे घृणा करनी है। तो हाँ, बहुत सारी चीजें हैं, अभी हम इसमें जानेंगे, खाली द्वेष नहीं, और बहुत सारी चीजें आएंगी कि हमें कहाँ कहाँ घृणा करनी है। घृणा कितने प्रकार की है, आप बाहर जाके पूछें कि नफरत करो, घृणा करो, तो कहेंगे क्या ही बता रहे हैं आपके गुरु, आपके राइटर क्या बता रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें बहुत सारा कुछ नया जानने को मिलेगा। और ये बाहर की दुनिया में तो ये शब्द है ही नहीं। तो आप पूछें, अगर आप जाएंगे अपने आसपास तो बोले वहां हमने एक टॉपिक सुना था, नफरत करो। तो ये हम कर भी सकते हैं। तो ये हम क्या है, एक्सपेरिमेंट एक होता है ना, वो एक्सपेरिमेंट करके देखें कि कितने लोगों को मालूम है कि घृणा करो, नफरत करो। कहाँ नफरत करनी है, अभी एक श्रीमान जी ने बताया, दीदी ने बताया। यह विषय अपने आप में आश्चर्यजनक है। प्राय हमें घृणा न करने की प्रेरणा सदा दी जाती है, परंतु आज क्यों कहा जा रहा है कि घृणा तो करो? ये बोला ना। वैसे उपयुक्त उपयुक्त विषय बिल्कुल सही है। ये जो विषय है कि घृणा तो करो, दुनिया से हटके है। देखिए कैसे मैं तो खुद जब जैसे जैसे मुझे पता चल रहा है ना, तो बहुत अपने आप को श्रीमान जी हर बार बोलते हैं साधन में बहुत सौभाग्यशाली है। तो मेरे मन में बड़े क्वेश्चन आते हैं, कहाँ के सौभाग्यशाली है? लेकिन अभी लगने लगा कि बहुत सौभाग्य है कि हमारे, कि जो वर्ड पता ही नहीं है दुनिया में इतने सारे लोगों को, और हम उन पे जीना शुरू कर दिया। हमें, हम उल्टा जी रहे थे बिल्कुल ही, कि नफरत शब्द, अरे नफरत का है? कहीं नहीं, नहीं नफरत नहीं करनी, कहीं भी धर्म जिम में जाएंगे शास्त्रों में लिखा किसी से नफरत नहीं करनी। तो कहाँ नफरत करनी है? देखें कि ये विषय बिल्कुल सही है कि घृणा करो। आवश्यकता है सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाने की और अधिक दीन बनने की, ताकि हम कुछ सीखने वे समझाने की अवस्था में आ सकें। तो हमें पॉजिटिव रहना है और बहुत दीन विनम्र रहना है, जिससे हम पहले तो हमारा ईगो ही बहुत विनम्र होके सुने, दीन भावी होके। अगर हमें कुछ सीखना है या समझना है, अपने दिमाग को बिल्कुल खाली करके, कि जितने भी थॉट हैं, जो चीजें हैं, कि ये सोचें कि हम जो आए हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे हमें ज्यादा से ज्यादा जानना है। फिर ऐसा नहीं है, आप कंपैरिजन करें उसमें, अगर सही लगता है तब चले। मैं खुद से, मैंने बहुत आजमाया, अभी भी काफी चीजों को देखती रहती हूँ कि जैसे अगर कोई बात बताई है तो वो सही है या नहीं है। ऐसा नहीं है कि जुड़ गए तो चल रहे हैं लकीर के, भगवान ने कह दिया उसी बात पे चलते चले जा रहे, नहीं। अभी भी पहले उसको अजमाएं कि वो बात बिल्कुल सच है, तब हमें चलना है। ये अगर हमें लगता है साइंटिफिक रीजन से या लॉजिक से, अपना दिमाग तो यूज करें, हम नहीं करते। हमारे दादाजी ने जल चढ़ाया था, हमारी दादी ने चढ़ाया था, पापा ने भी चढ़ाया, तो जरूर अच्छा होगा। यह नहीं है कि अब इसमें कितनी मान्यता है कि उन्होंने व्रत रखे, है ना, हमारी सास ने रखा, तो हम भी करेंगे। और हम खुद से इतनी मान्यताएं खड़ी कर देते हैं कि अब मैं उस उतने में नहीं जाऊंगी क्योंकि विषय फिर पूरा नहीं हो पाएगा, कि मैंने खुद से इतनी मान्यता खड़ी कर दी और मेरे को अब इतनी उसमें ना शर्मिंदगी भी महसूस होती है
कि थोड़ा सा मैं एग्जांपल देती हूँ अपना ही, कि जब मेरी शादी हुई तो क्या हुआ कि बेबी नहीं हुआ। 2 साल हो गए, अब वही रहता ही है कि भाई 2 साल हो गए, अब तो कोई ऐसा वो नहीं है 5 साल बीत जाए कि बच्चा नहीं हुआ। तो हम वैष्णो देवी में गए, मन्नतें मानी। तो फिर क्या था, जबकि हमारी सास बहुत समझदार रही, वो इन चीजों से काफी, वो कहती थी अरे क्या है, हो जाएगा ना। तो बहुत हम डॉक्टरों के जा रहे हैं, मन्नतें मान रहे हैं, ठीक है। फिर क्या था, डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा था। तो जब ऐसे ही था, डॉक्टर बोल रहे थे कि आपका जो है रिपोर्ट आएगी कि पता चलेगा कि क्या है, नवरात्रों के दिन थे। तो मैंने कहा कि अगर ठीक है, अगर रिपोर्ट सही आई ना संसीव का, तो मैं क्या करूंगी, जोत जगाऊंगी, अखंड जोत। कोई घर में चली ही नहीं थी, मैंने एक नई मान्यता और शुरू कर दी कि ठीक है। अब वो क्या था, वाकई में रिपोर्ट सही आ गई, और मेरे तो कि भगवान ने पूरा कर दिया, अब तो मैं जगानी है, आती है ना, और है भी शक्तियां। ऐसा नहीं है कि अगर हम मान रहे हैं तो वाकई वो शक्तियां काम करती हैं। अब हम जो बोल दें सही में उसमें, फिर मेरा तो शुरू से था कि पूरा उतरना है। और वो जोत जगा दी, ठीक है। वो चलती रही, नीचे जमीन में सोना है, बिल्कुल शुद्ध, नमक नहीं खाना। वो धीरे 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 करते करते आगे क्या हुआ कि मेरा बीपी लो रहता। अब उसमें नमक नहीं खा रही हूं मैं, तो क्या हो जाएगा, कुछ सोचो, अगर मैं नमक नहीं खा रही तो बीपी क्या बढ़ेगा, लो होगा, और लो हो जाएगा ना। वो और लो हो रहा है, मैं निढाल होके पड़ी हुई हूँ, लेकिन नहीं, नमक नहीं खाना, क्योंकि मैंने माना। तो ऐसे हम कहाँ फंसे रहते हैं कि भाई, कहाँ भगवान आके, जब तक हम नमक नहीं खाएंगे तो कोई ऊपर से आके थोड़ी हमें बचाएगा। और इतना हम अंधविश्वास में हैं, नहीं खाना। फिर धीरे धीरे समझ में आया कि नहीं नहीं, खा ले नमक, नहीं तो मैं तो उठ ही नहीं पा रही। मतलब अपना खाना तो बाकी लोगों को भी खाना नहीं दे पा रही, घर वाले लोग भी तो भूखे बैठे हैं। तो वो थोड़ा समझ आया। फिर जोत का रहा, कि वो जोत जब मैंने जगाई तो सबका था कि आ, रेनू इस जोत को ठीक करो। बच्चों के मन में अब आज भी निकाल नहीं पा रही, थोड़ा थोड़ा निकला है आते जाते, कि जॉइंट फैमिली है, चाची जोत देख लो, चाची जोत देख लो, कि वो नीचे हो रही है, कि कुछ हो तो नहीं रहा। इतने अंधविश्वास हमने कहाँ गहरे, कि वो जोत बुझ जाती है तो कि कुछ अपशकुन हो गया। और वो बच्चों के दिमाग में तो ऐसा है कि बता ही नहीं सकते कि नहीं नहीं, जोत को कुछ नहीं होना चाहिए। भाई हमने जोत जगाई है, भगवान के यहाँ दिया जलाया है, तो दोबारा जल जाएगा। नहीं, वो जो अखंड है ना, वो अखंड जोत है। 8 दिन तक अब एक ही बत्ती जल रही है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। और वो हमने जोत दी, तो कैसे कैसे हम बताओ खड़ी कर देते हैं। अब ये सोचें, आज मैं उसे दूर नहीं कर रही तो क्या होगा, मेरे बच्चे, बच्चों के बच्चे, वो जोत जगाते ही जाएंगे। क्या खड़ी कर दी एक परंपरा सी। अब वो ये है कि वो बुझने नहीं, अब वो बेचारे नहीं भी, उन्हें सही करनी आ रही है कुछ, अगर एक दिन भी बुझ गई तो क्या करेंगे, कि हाय, कि घर में कुछ अपशकुन हो जाएगा। तो हम क्या है, ऐसे ही कुछ अच्छे के लिए था कि मैंने कहा कि भी हमारे यहाँ बच्चा हो जाए। तो वो क्या बना दी, एकदम एक वो मान्यता बना दी कि नहीं नहीं, जोत जगाएंगे तो हमारा घर वो रहेगा। तो यही चीजें बड़ों ने कुछ अच्छा सोच के कुछ करा, कि व्रत रखा तो कि हमारा बॉडी डिटॉक्स होती है ना, हमें एक दिन उपवास रखना चाहिए नींबू पानी पे, फल पे, लेकिन नहीं, है ना, वो व्रत थे। अब वो व्रत में क्या हो गया, घर में बोलती हूँ व्रत नहीं, चरत। उसमें पूड़ियाँ खा रहे हैं। बेटा कह रहा व्रत रखूंगा तो मम्मी रोज पकोड़े बना दो, मैंने कहा पकोड़े तो बनते नहीं, और बन रहे हैं घर में बाकी जॉइंट में। हंसी आ रही है अपनी जी। तो मैंने कहा भाई पकोड़े तो बनने के नहीं, एक दिन रखा, एक दिन तो मैंने बना दिए। अब आदत पड़ी हुई थी ना खाने की भाई, जब शुरू से, अब मैंने तो रूल बनाया, खाना है तो पराठे या रोटी ही बनेगी, रखने रख लो, नहीं रखने तो मत रखो। और और बहुत, अब मैं जैसे छोड़ दिए तो सारे घर को कि ये सबसे ज्यादा मानने वाले, इसने व्रत छोड़ दिए। अब वही समझाना। तो अब जैसे अगर मैं रखती हूँ ना, कि ऐसा नहीं, मुझे मालूम है कि अगर खुश होना है ना ऊपर की शक्तियों ने, तो हमारे कर्मों से होंगी, हमारे काम से। खाली हम व्रत रख रहे हैं तो खुश नहीं होंगी। तो अब वो मुझे समझ आ गया।
अब उनके मन में है कि व्रत नहीं रख रही है तो नास्तिक हो रही है। अब कैसे समझाएं? अगर मैं एक फिर मैं रख लेती हूँ कि बहुत खुश होते हैं, पूछती हैं सभी, देवरानी जेठानी, व्रत रखा तूने, व्रत रखा तूने। अब भाई उन्हें समझाना भी मुश्किल है। फिर कहती है, जब मैं जिस दिन कहती हूँ नहीं रखा ना, तो कहती है चल तेरी समझ है। कि भाई उनको ये लगता है कि भाई, और सच में कि इसमें मैं बहुत अच्छी, मेरी फैमिली बहुत अच्छी है, कि उनको लगता है कि मेरे पे प्रॉब्लम आई तो शायद माता रानी को नहीं माना इसने तो ये आ गई। मैं कैसे ही समझाऊं। तो नहीं, कोशिश जारी है और वो समझ रही हैं। अभी जोत जग रही, पंडित जी आते हैं तो जोत पंडित जी से जगवाते हैं। तो सबसे छोटा घर का हमारा, मेरी देवरानी का बच्चा, बहुत बड़े हो गए अभी, है ना, तो होगा 22 का। तो बोलता है कि जब हम जोत जगा रहे थे तो उसमें वो भी एक नया साल आता है, तो फिर सब कुछ उसमें बताया जा रहा था राशियों के ऊपर। तो बहुत मान्यता है छुपी हुई घर में। तो उसने सबसे पहले जवाब दिया, मुझे बहुत खुशी हुई कि कुछ नहीं राशि में है, कर्म अच्छे करो। तो मुझे लगा असर जा रहा है, भले ही वो आ नहीं रहे तो असर पहुंच रहा है, कि कर्म, कि वो रोज सुनते हैं ना कि एक ही बात हम बोल रहे हैं कि सच बोलना है ना, झूठ नहीं बोलना, तो कहीं ना कहीं असर जाते हैं। भले ही बच्चे नहीं आ रहे कि भाई, कहीं ना कहीं वो रोज रोज बात होती है तो पता चलता है। तो चलिए, ये हम अब वापस आते हैं यहाँ पे ही। क्या चल रहा था हमारा टॉपिक? घृणा तो करो। तो घृणा कहाँ करनी है? अपनी मान्यताओं से जो रूढ़िवादी हमने बिल्कुल ही ऐसे, बताओ, बच्चों के ऊपर कि उन्हें ये नहीं बोल रहे कि बेटा सच बोलो, झूठ मत बोलो, नहीं व्रत रखा गया, नहीं रखा गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने कहाँ फंसा दिया? नहीं, सुबह उठना है, व्रत रखना है, नहाना है, जल चढ़ाना है, झूठ जितना मर्जी बोल लो। वो चीज जो सिखाने की, वो नहीं सिखा रहे हम। तो यहाँ, तो आगे इस संदर्भ में पहली बात देखने वाली यह है कि हमारा सारा अस्तित्व जब दूसरों के कारण है एवं चारों जगतों की सेवाओं की देन है, तो इन चारों जगतों के विभिन्न अस्तित्वों को ही हम घृणा क्यों करने लग जाते हैं? कारण है हमारे भीतर अहम का अनुराग। और जब तक अहम हमारे भीतर भरा है, तब तक घृणा समाप्त नहीं हो सकती। यह घृणा कहलाती है नीच घृणा। तो भी घृणा का है ना, तो घृणा दो तरह की होती है। यह बताया कि जो हम नीच घृणा, कि हमारा अहम भाव कि वो किसी भी चीज में है, कि चाहे वो किसी मान्यता में बंध गया, चारों जगतों के प्रति हमारा जो भी फर्ज है, धर्म जीवन पाने के आकांक्षी जन के लिए नीच घृणा से मोक्ष पाने का संग्राम आवश्यक है। जो धर्म जीवन, यहाँ हम आए हैं सभी तो धर्म पाने के लिए आए हैं, जुड़ने के लिए आए हैं अच्छी चीजों से। तो जो जन आकांक्षी हैं वो नीच घृणा से मोक्ष पाए। मोक्ष कहाँ पे है? कि हमें लगता है मोक्ष ऊपर जाके मिलेगा, तो मोक्ष यहीं मिलेगा। वो कहाँ से? कि नीच घृणाओं से निकले। नीच घृणाकारी व्यक्ति अपने आत्म बल को घटाने का कार्य करता है, जबकि आत्म बल सबसे कीमती दौलत है। इसलिए जरूरी है कि हम नीच घृणा किसी मनुष्य, पशु, पौधे, बेजान अस्तित्व से न करें। हाँ, यहाँ तक कि अपने सताने वालों से भी घृणा न करें, क्योंकि यह आत्मा के लिए महापतनकारी भाव है। तो प्रश्न उठता है कि फिर घृणा किससे की जाए? हमें किसी से नफरत नहीं करनी। यहाँ बताया कि चाहे कोई हमें सता भी रहा है। तो मैंने जब बहुत साल पहले एक लेक्चर सुना, तो अब उसमें था, अब पहले मैं आपसे एक फिर इसमें प्रश्न पूछती हूँ कि कोई ना कोई एक जन तो है जिससे हमारे मन में रहता है कि इसने तो बहुत ही बुरा करा है हमारे साथ, सारा दिन हमें पता नहीं कुछ कुछ बोलते रहते हैं। तो कोई एक ना एक तो होगा ही, है या नहीं? किसी का नहीं है? नहीं है कोई ऐसा? है? मतलब आप पुराने जनों के भी है?
तो वो तो बहुत ही शर्म की बात है फिर तो भाई। तो इसलिए इसमें तो मैं बहुत है कि मेरे मन में अब किसी के लिए नहीं। मुझे एक उस सभा में कि भाई निकाल दिया, अगर हमारे यहाँ पे बैठे पुराने जन के मन में भी कोई है तो बहुत गलत। कि वहां उन्होंने मुझसे जब उन्होंने बोला, श्रीमान अशोक रुचलानी जी ने वो सभा करा रहे थे, उन्होंने बोला कोई जन तो होगा, जैसे मैंने अभी पूछा आपसे, कि जिससे हमारे मन में नफरत या घृणा होगी। तो मैंने एकदम ध्यान दिया, कितने ही जन निकल के आ गए, और एक तो बहुत ही आ रहा था। अब ऐसा नहीं बोलूंगी मैं रिलेशन में, क्योंकि तो आज लेकिन मैं देखती हूँ कि नहीं। और वही है, वो जन तो नहीं बदले, वो तो हमारे साथ वैसा ही व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन भगवान ने निकाल दिया कि हमें आज किसी से नफरत नहीं है। तो जब हम अगर निकल गए, चाहे पुराने हैं या नए हैं, हम उस नीच घृणा से निकल गए, तो इसमें मैं बोलती भी हैं कि भाई बीमार से नफरत मत करो, बीमारी से करो, कि उसकी बुराइयों से नफरत करो, आदमी से मत नफरत करो। अगर आपके मन में किसी के प्रति घृणा है तो उसकी बुराइयों से करो, तो वो कौन सी घृणा बन जाएगी? उच्च घृणा। तो हम कहाँ हैं? हम तो उस आदमी से ही है कि वो तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करता है, मेरे से ऐसे बोलती है। श्रीमान जी के शब्द रहते हैं ना, कि हर समय कोई ना कोई बात सुनाते रहते हैं। है भाई, दुनिया में तो सभी तरह के लोग हैं, लेकिन उसमें देखो भगवान ने निकाला हमें कितना, कि नहीं, उनके लिए मंगल कामना करो, प्रार्थना करो। क्योंकि वो भगवान के दर पे नहीं आए, उन्हें नहीं पता कि वो कहाँ जल रहे हैं, कौन सी आग में जल रहे हैं। वो आग दिखाई नहीं दे रही है, वाक्य में जल रहे हैं। तो हम सब निकल पाए हैं, हम एक ठंडक में हैं, एक शांति में हैं, और उन्हें वो पता भी नहीं है कि कैसी जलन महसूस होती है। देखें आप, जब हमारे अंदर चलती रहती है ना, उसने तो एक शब्द कह के चला गया, चली गई है, चला गया, है ना, तू तो ऐसी, और हमारे मन में चलता रहता है। हाँ, ऐसी खुद तो देखती नहीं है, खुद को तो देखते नहीं है, हमें कहते रहते हैं। हम पूरा दिन उस बात को, उसने तो एक लाइन बोली और हमने कितनी कितनी लाइनें हमारे दिमाग में, सारा दिमाग बक 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 करता है। तो हम वहां से निकाला भगवान ने। तो मेरे को खुद का भी लगता है कि ये मेरा रोल नहीं, जो बड़ों ने हमें जमा पूंजी दी जो, तो उसमें था कि भाई वो नफरत निकाल दी। और शुक्रिया निकलता है हर पल, कहें कि ये भगवान कितना ही धन्यवाद दें आपको कि कितनी बड़ी जलन से हमें निकाला। तो अब हमें घृणा कहाँ करनी है? अपनी नीच गतियों, नीच चिंताओं से, अशुभ वे मिथ्या से घृणा करें। कि हम जो बुरा कुछ सोच रहे हैं, कर रहे हैं, तो उस पे बैठ के चिंतन करें और उनसे करें। कि भाई अगर हमारे मन में किसी के प्रति भी नफरत आ रही है तो उससे हम घृणा करें, अपने से, उनसे नहीं करें। कि भाई उसके अंदर तो अच्छाइयां भी तो हैं। अगर 10 बुराई हैं तो 2 अच्छाई भी तो हैं, हमने अच्छाई तो देख ही नहीं रहे, बुराई पे घृणा कर रहे हैं, तो हम वहां से निकल जाए। तो ऐसे घृणा क्या कहलाती है? उच्च घृणा कहलाती है। और यह आत्मा के लिए विकासकारी है। तो इसमें जैसे ऊपर भी बताया कि आत्म बल बढ़ाना, अभी हमें तो पता ही नहीं था, मुझे भी, कि मनोबल होता है, आत्म बल होता है। और वाक्य में आत्म बल से कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ जाता है। तो थोड़ी बहुत बड़ों की जमा पूंजी होगी कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल बचपन से ही था मेरे अंदर, कि मैं छोटी ही थी तब से ही था। कि कोई गलत चीज होती थी ना, तो एक बार एनसीसी में ही था कि वहां पे वो सिलेक्ट कर रहे थे बच्चों को। तो मेरे से कम मार्क्स वाली लड़की है, उसके 12 नंबर है, मुझे याद भी नंबर भी, मेरे 16 नंबर। कोई एक एग्जाम होता है, 12 नंबर वाली लड़की को सिलेक्ट है, 16 नंबर मेरे को करा नहीं। अब भाई इतना बड़ा अन्याय। और पता नहीं मेरे का कि कौन सी थी, मैं नंगे पैर बैठे हुए, क्लास चल रही थी, तो चप्पल उतार के बैठे नंगे पैर ब्रिगेडियर के रूम में भाग गई कि सर देखो, मेरे 16 नंबर है और इसके 12 नंबर, उसके 12 नंबर है, उसको सिलेक्ट कर लिया, मुझे निकाल दिया। तो कि हमें क्या मिलता है ये, मैं इसमें मेरा कोई हाँ भाव ऐसा नहीं है, कि हमका ये सिर्फ एग्जाम्पल, कि आत्म बल जो हमें बड़ों से, तो वो यहाँ आके और मिलता है। कि वो क्या था, समय के साथ साथ बहुत डाउन चला गया था मेरा। कि अगर देखें
तो अपने दिमाग का बैलेंस ही खोने वाली कि मैं अच्छी बुरी दोनों चीजें, इतना आत्मबल गिर गया कि अब इतना, मतलब मैं देख रही इतनी स्ट्रांग होते हुए उस समय, बचपन में, कॉलेज समय में, और शादी के बाद ऐसा कुछ रहा कि वही है, जीवन में तो उतार चढ़ाव चलते ही रहते हैं, तो अपना माइंड का बैलेंस खो दिया। मम्मी की तबीयत खराब है, खुद का होश ही नहीं, उनको तो क्या ही सही करूंगी, उनकी एज हो रही है, ठीक होंगी या नहीं होंगी, अपना ही, ये मेरा इलाज शुरू हो गया। तो ये कोई गलत चीज कर रहे थे, अच्छी कर रहे थे? ये हम कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो ऐसा भी तो ना क्रिएट करें, दूसरों के लिए मुसीबत ना खड़ी कर दें। तो मैं तो उनमें से हूँ कि आत्मबल जब हमारा गिर जाता है तो हम दूसरों के लिए मुसीबत बन के खड़े हो जाते हैं। मेरी बहनें, भाई, दीदी क्या हो गया आपको, दीदी सही चलो, दीदी खाना ना, मुझे खाने का पता ना मुझे चलने का, कि मम्मी बीमार है, आईसीयू में, तो हम उनके लिए मुसीबत खड़ी। तो आत्मबल, वही नीच घृणा जो हमारा टॉपिक है, तो वो हमारे अंदर नीच भाव चल रहे हैं ना, कि मम्मी को क्या हो गया, मम्मी को डॉक्टर क्या कर रहे हैं, आईसीयू में है, हमें मिलने नहीं दे रहे, तो वो नीच भाव थे। तो उनसे यहाँ पे भगवान की शिक्षा निकालती है। और वही है कि थोड़ी बहुत तो हमें सबको मिली होती है पूंजी, हम उसको बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, ये हम, हमारा ये आज का होमवर्क भी है। आप देखें कि बचपन की कोई बात याद करके कि हमने उसको बढ़ाया या घटाया। तो मैं पहले का याद करती हूँ कि बचपन में मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस था, तो वो कहाँ खो गया था, कि धीरे धीरे वो खत्म होता चला गया। तो ये भगवान का दर मिला, तो वो बहुत कॉन्फिडेंस, आत्मबल बढ़ा। नहीं तो छोटी छोटी चीजों में ही घर के अंदर घुस के बैठ जाती हैं लेडीज, वो बहुत सारी चीजों में बाहर आया। ये हम सबका आ सके तो आज इस पे भी देखे कि हमने कहाँ अपनी विल पावर खो तो नहीं दी, आत्मबल, और उसको और बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। हमारे चारों ओर जो वातावरण है उसमें प्राय अहम व नीच घृणा का ही माहौल है, जिसमें बहना हमारे लिए सहज व स्वाभाविक है। इस वातावरण से सुरक्षित रहने की एक राह है कि हम शुभ कामना रूपी जीवन रक्षक जहाज पर सवार हो जाए, अपने अहम व घृणा को त्यागें, हृदय को शुभ कामनाओं में लगाकर स्वयं को हल्का करें, तथा इस पाप व घृणा के माहौल से स्वयं को ऊंचा उठाएं। अभी ये लाइनें समझ में आए, थोड़ा मैं इसको बताती हूँ कि अब जो हमारे अंदर क्या भाव चल रहे हैं, कि अहम हमारे चारों तरफ, अब हम यहाँ पे बैठे हैं तो सभी लोग बहुत अच्छे अच्छे हमें यहाँ मिल रहे हैं ना, सभी शुभ हो, सभी के मन में जी, अगर कहीं भी वॉशरूम जाना, आप चले जाओ, आप ये कर लो, आप खाना ले लो, है या नहीं? लेकिन जैसे ही हम बाहर की दुनिया में जाएंगे तो वहां पे वही लोग मिलेंगे जो भाई हैं, वो तो नहीं आए ना भगवान के दर पे, तो वो अपना ही है कि पहले मेरा हो जाए, पहले मेरा काम हो जाए। अब हम उन लोगों के बीच में जाएंगे, 2 दिन ही तो है यहाँ पे, 3 दिन, परसों बस संडे, फिर हम वहीं जाएंगे। तो वहां पे हम क्या है कि उन्हीं के साथ रह के क्या है कि वो सहज है कि नीच गिरना मिलेगी हमें माहौल, तो वहां पे हम कैसे रह सकते हैं फिर? क्वेश्चन मार्क। फिर हाँ, यहाँ बताया ना मैंने कि बहुत आसान सा रास्ता है कि जब, हाँ, शुभो दीदी का, तो कितना आसान सा रास्ता है कि जब कभी हमें सामने वाला परेशान कर रहा है तो कुछ नहीं करना, शुभ कामना करें उसके लिए भी और अपने लिए भी, कि मुझे बल मिले, मैं सहन कर सकूं कि कुछ गलत कर रहा है ना? कि कोई भी बहू कर रही है, कोई हस्बैंड है, बच्चे हैं, तो अब हम तो यहाँ से सीख के गए, उन्होंने तो नहीं सीखा ना। और घर के अड़ोसी पड़ोसी भी हो सकते हैं कि जो भी है इतनी बड़ी दुनिया में, तो हमें बल मिले कि उन बातों को जो वो नीच घृणा है या नीच उस पे चल रहे हैं, तो उसको सहन करने का, फिर उनके लिए शुभ कामना करें कि आपका शुभ हो, भला हो, मन ही मन में शुभ कामना चलती रहे। तो देखें, ये भी मैं अपना एक्सपेरिमेंट बता रही हूँ कि जिससे मुझे नफरत थी उस समय जब क्वेश्चन किया गया था कि कोई एक है, तो एक तो बहुत ही ज्यादा निकला, तो अब देखें वो इतना प्यार करने लग गए। अब वो तो नहीं भगवान की शिक्षा को सुना, तो वो कैसे बदले? हम बदले। और हमने, नहीं नहीं, इसमें अंजू दीदी बताती है, हमने शुभ कामना के तीर छोड़े।
एक युद्ध तो बाहर से होता है ना पहले, एक अंदर से युद्ध होता है। अब अंदर अंदर तो हम, इसने मुझे ऐसा कहा, इसने मुझे ऐसा कहा, इसका तो ये हो जाए, अरे बोलते हैं इतना पूजा पाठ करने वाले भी बोलते हैं इसका बेड़ा गर्क हो जाए, मेरे को सुन के भी। अब तो हाँ, अब तो ऐसा सुन के, सुनना भी वो लगता है, कोई बोल भी देता है ना मेरे सामने, तो मेरे को लगता है कि क्या बोल रहे हो तुम, जो तुम बोल रहे हो वो तुम्हें ही वापस मिल रहा है, कि कभी मत बोलो कि उसका बेड़ा गर्क, उसका ऐसा हो जाए, उसके साथ ऐसा, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं लोग। मैं बता रही हूँ ये मेरे को खुद से सुनने को, जबकि अब काफी तो बोलना ही बंद कर दिया होगा, क्योंकि पता चल जाता है कि हम किस, लेकिन जो जो भी अगर कोई बोलता भी है तो हम क्या दे रहे हैं, वैसे तो हम इतना पूजा पाठ कर रहे हैं घंटों घंटों। वो लोगों ने बोला कि भाई अगर उनके साथ किसी ने बुरा कर दिया तो कि भी उनका ऐसा हो जाए ऐसा, तो हम उस चीज से निकल पाए और उनको क्या देना है, हमें शुभकामनाएं। तो देखिए वो आपसे प्यार करने लगेंगे, शुभकामनाओं के तीर चला के, तो देखिए बस कहें कि इनका भला हो, इन्हें भी समझ आ जाए, इन्हें भी सद्बुद्धि मिले, तो वाकई वो भी आपके कायल बन जाएंगे आपके। आगे पीछे मैं खुद देख रही हूँ कि कितनी रेस्पेक्ट करने लग गए, तो मेरे को अपने लिए नहीं आता, भगवान के लिए बहुत सारा निकलता है कि हे भगवान, वाकई में ही आपने हमें क्या से क्या बना दिया, कि जो लोग हमारे से इतनी नफरत घृणा थे पहले, तो हम ही कर रहे थे ना, वो नहीं, तो वो आज हमारे सामने से आके इतना प्यार दे रहे हैं। और वही है कि हमें भी किसी एक भी पर्सन आना ही नहीं चाहिए दिमाग में कि किसी के भी प्रति कोई कितना ही बुरा कर जाए, तो उनके लिए शुभकामना करें, और अब वो बात भी करें तो उनके भले की, कि वो अच्छे हो जाए। यदि हम साधन करते हैं, पूजा करते हैं, और लाभ नहीं हो रहा, तो स्पष्ट है कि हम में अभी अहम व नीच गिरना भरी है। तब आवश्यकता है संकल्प ग्रहण करने की, इस नीच घृणा से मोक्ष पाने की, वे अपनी कमियों, अशुभ वे असत्य के प्रति उच्च घृणा को विकसित करने की। तो अगर हमारे अंदर जो भी, अगर हम अब पूजा पाठ कर रहे हैं, किसी भी गुरु इष्ट भगवान को मान रहे हैं, सब अपने अपने अंदर, और वो हमारी नहीं पूरी हो रही, तो समझ लें कि हम कह रहे हैं ना कि हम तो भाई भगवान से मांग मांग के थक गए और हमारी पूरी नहीं हो रही, तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कहाँ कमी है। सुनते हैं ऊपर वाली शक्तियां, ऐसा नहीं है कि साक्षात में दिखाई देता है, ये मैं अपना बता रही हूँ कि मुझे तो दिखा है कि मदद मिली है बहुत, और वो दिखती है मदद, ऐसा नहीं कोई सामने से दिख रहा है कि ऐसा भी ना घुस जाए कि हाँ भी कुछ मेरे को, लेकिन वो मदद वाक्य में ही, और आप सबको मिल सकती है वो मदद, देखी भी होगी हमने कहीं ना कहीं, कि भाई जब हम कोई भी काम अच्छे भाव से करते हैं तो वो हमारा काम पूरा होता चला जाता है, तो वही मदद है। तो उसमें ही है कि अगर वो नहीं हो पा रही पूरी, तो कोई ना कोई उसमें हमारा अहम है या नीच घृणा है, कि जब हम मन में लेके चल रहे हैं, हम पूरा दिन कोई भी पाठ कर रहे हैं जपू जी का, है ना, गुरुद्वारे में होता है, चालीसा भी पढ़ रहे हैं, हम सेवा में भी लगे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, जूते साफ कर रहे हैं, गुरु, लेकिन हमारे दिमाग के अंदर तो चल रहा है ना, क्या चल रहा है, कि भाई अहम भाव चल रहा है, कि उसका तो ऐसा हो जाए, उसने मुझे ऐसे बोला, ऐसा हो जाए, तो फिर वही है ना, जो बोओगे वही पाओगे। गोया आक का पेड़ है तो आम कहाँ से होंगे। तो सबके लिए प्रार्थना करें, शुभकामना करें, तो हमारी वो चीजें पूरी होंगी। और हमें अपने से नफरत करनी है। कौन सी नफरत? नीच घृणा, अपने से, उन चीजों से नफरत करें। एक भी अगर आपने कुछ भी गलत किया ना, तो पहले तो मैं यही बोलती हूँ कि गलती से पहले ही हमें पता चल जाए कि हम वो गलती करें ना। लेकिन अगर वो गलती हो जाती है ना, तो वो ऐसा होना चाहिए कि मन बेचैन हो जाए ना। अभी समय कितना, 5 मिनट है। हाँ, तो हाँ, तो इसमें आप शुभ हो, समय पूरा हुआ, तो अपने अपने जो है आकलन करें कि कोई भी अगर हमारे अंदर अगर कोई ऐसी है, तो कुछ भी गलत करा तो उसके प्रति नफरत होनी चाहिए, कि मैं ऐसा काम कर रही हूँ, मैं ऐसा काम कर रहा हूँ, तो फिर मेरा क्या फायदा कि मैं ऐसी जगहों से जुड़ा, धर्म को क्या समझा क्या समझी, कि हमें तो फिर धर्म तो वही है कि अपनी बुराइयों से नफरत करो।
और औरों की भी है तो उनके लिए शुभकामना, उनसे नफरत नहीं करनी, शुभकामना कि उनकी वो बुराई चली जाए, उनको समझ आ जाए। हमारा परिवार इकाई से शुरू होते हैं ना, हमारा परिवार, हमारा समाज, हमारा देश, हमारा विश्व बहुत सुंदर बन जाए। और ये भगवान ने तो बोला ही है, यहाँ देवराज आएगा, है ना। मुझको यकीन है, वो भी नहीं कि हम है कि आएगा, बदलेगी ये दुनिया, और वो होने वाला ही शुभ हो। काश, लास्ट में काश हम सब अपने भीतर नीच घृणा को देख सकें, वे त्याग सकें, जो हमारे अंदर सबके है ना, नीच घृणा, उसको देखें, त्याग के अपने अंदर जो हमारी बुराइयां छुपी हैं, एवं इसके विपरीत उच्च घृणा को बढ़ा सकें, ऐसी है शुभकामना। तो हम उसको बढ़ाएं अपनी। तो शुभ हो आप सभी का ही। एक छोटी सी प्रार्थना भगवान के लिए करते हुए समाप्त करेंगे। हे भगवान, आपका शुभ हो, आपके पूर्वजों का शुभ हो, हम सबका शुभ हो, हमारा यहाँ बैठना, सुनना, सुनाना सफल हो, शुभ हो। जो भी आत्मा अनधिकारी हैं, से मतलब अनधिकारी से सबके अंदर थोड़ी बहुत जमा पूंजी है, हे भगवान वो जमा पूंजी उनकी उजागर हो, विकसित हो, आपकी शिक्षा को जाने, आगे बढ़ पाए। हम सबके पूर्वजों का शुभ हो, जो हमको यहाँ तक लेके आए हैं। हम सब खुद नहीं आए हैं, उनकी मदद से आए हैं। ये हमें दिखाई दे सके कि उनका कितना प्रयास रहा होगा। तो उनके आगे मस्तक झुकता है कि आपने हमें यहाँ तक लाए, तो हम कुछ आगे बढ़ पाए, अपनी योग्यता को बढ़ा पाए। आप सबका शुभ हो, सभी मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सभी चारों पांचों पक्षों में आपका शुभ हो, विकास हो, भला हो, शुभ। धन्यवाद बहुत बहुत। हेलो। शुभ हो। जय शुभ ध्वनि। शुभ हो। शुभ हो। बहुत सुंदर उद्बोधन, बहुत ही हितकर, बहुत ही कल्याणकारी, उच्च रस से भर देने वाला उद्बोधन। परम पूज्य भगवान देवात्मा की शरणागत होकर मुझ तुझको जो समझ आया है थोड़ा थोड़ा आज तक, कि नेचर में हर काम के करने की एक सुनिश्चित विधि धीरे धीरे विकसित हो जाती है। हम जैसा फल चाहते हैं अपने लिए, उस फल को पाने की जो विधि है उसको अच्छी तरह समझ सकें और उसके अनुसार हम कार्य कर सकें, तो हमें निश्चित वो फल मिलेगा। ज्यादा संभावनाएं हैं हमें वो फल मिलने की। और हम सब क्या चाहते हैं? हम सब सुख चाहते हैं, दुखों से बचना चाहते हैं। परम पूज्य भगवान देवात्मा ने हमें एक शाश्वत सत्य हमारे सामने रख दिया कि नेचर ने हमें अपने काम के लिए पैदा किया है। नेचर ने हमें इसलिए पैदा नहीं किया कि हम खाएं पिएं और मौज करें। नेचर का अपना एक एजेंडा है, चारों जगतों में उच्च मेल लाना, सब एक दूसरे के सहयोगी बन सके। नेचर ने हमें ये जीवन लक्ष्य दिया है, तो हम नेचर के इस लक्ष्य को अपने आप तो हम कुछ नहीं समझ पाते, नहीं समझ सकते। हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि हमारे सिर पर परम पूज्य भगवान देवात्मा विराजमान है। विश्व शिरोमणि, मनुष्य जगत के सरताज, आध्यात्मिक जगत के देव सूर्य, भगवान देवात्मा का वरद हस्त हम सबके सर पर वर्तमान है। उनकी कृपा, उनकी करुणा, उनके अद्वितीय धर्म प्रभाव हम पर निरंतर बरस रहे हैं। हम उनको अधिक से अधिक उनका सदुपयोग करना सीख सकें, सदुपयोग करते रहें। नेचर ने सबके इस दुनिया में आने का एक ही विधि रखी है। कोई राजा महाराजा सीधा आसमान से नहीं उतरा कि गद्दी पे बैठा हुआ उसका नीचे आया और उतर के और वहां जाके अपना राजगद्दी पे बैठ गया। विश्व में आने के लिए सबके लिए एक ही विधि है। रक्षा पाने के लिए, पालन पोषण पाने के लिए, शिक्षा पाने के लिए, विकास पाने के लिए एक ही विधि है सबके लिए।
और दुनिया से जाने के लिए भी एक ही विधि है। अपने आप को अपना संस्कार नहीं कर सकता। कहने का अर्थ ये है कि हम संबंधों में ही आए हैं। संबंधों की अगर हमें सहायता मिलती रहेगी तो हमारे जीवन की रक्षा और विकास की संभावनाएं बढ़ती रहेंगी। अर्थात नेचर ने हमें लेश मात्र घमंड करने का, घृणा करने का अधिकार दिया ही नहीं। हम अपने भिखारीपन को समझ सके, हम दूसरों की सहायता के, दूसरों के उपकारों के हम भिखारी हैं, उनकी सहायता के। उसके लिए हमें शुभकामना करने वाला, प्रार्थना करने वाला, धन्यवाद करने वाला और जीवंत रूप में नेचर ने जो हमें मार्ग दिखाया है, पूर्णी भगवान ने जो शिक्षा दी है, उसके अनुसार हम जीवन जीकर अपने जीवन को सफल कर सकते हैं, सार्थक कर सकते हैं। परम पूज्य भगवान देवात्मा जो मनुष्य सृष्टि के सरताज है, हम उनकी देखें देव दीनता, कैसे शब्द उन्होंने कहे हैं। भगवान ने कहा कि हिमालय पर्वत की तुलना में राई के दाने का तो कुछ अनुपात है, कुछ हैसियत है। अगर मैथमेटिकली हम हिसाब लगाएं, अगर हमें हिमालय के जितने कण हैं उनकी गिनती कर सकें और अनुपात निकालें तो डेफिनेटली कोई उत्तर आएगा उसका जो सही होगा। भगवान कहते हैं हिमालय के तुलना में राई के दाने का तो कुछ अनुपात है, नेचर के सम्मुख मेरा कहते हैं वो भी अनुपात नहीं। पुण्य भगवान कितनी दीनता का प्रदर्शन करते हैं, सचमुच में ये काल्पनिक बातें नहीं है। आप देखिए कि नेचर में कितनी आकाश गंगाएं हैं, एक एक आकाश गंगा में कितने तारे सितारे हैं, कितने हिमालय पर्वत होंगे। अगर सबको मिला के उनकी तुलना में भगवान का अनुपात अगर निकालें कैसा निकलेगा, फिर हम कहाँ ठहरते हैं। जब विश्व शिरोमणि आध्यात्मिक जगत के देव सुर इतनी दीनता दिखा रहे हैं, जीवंत रूप में दिखा रहे हैं, हमारे लिए ये बहुत बड़ा हमें आत्मबल मिल सकता है। हमें बहुत बड़ा, हमें उनका प्रभावों को पाकर हम बहुत उच्च जीवन में आगे विकसित हो सकते हैं, अपने लिए औरों के लिए हम हितकर हो सकते हैं। घृणा करने का हमें लेश मात्र अधिकार नहीं है कि हम घृणा करें किसी को। आजकल तो वो जेलों के आगे भी लिखा होता है कि पाप पाप से घृणा करो, पापी से घृणा मत करो। हम सभी आधे अधूरे हैं, हम सभी से जानबूझ के या अनजाने में गलतियां हो जाती हैं, गलत हरकतें हो जाती हैं। तो हम चाहते हैं कि दूसरे हमें क्षमा करें, तो हमें क्षमाशील बनने की जरूरत है। जिनसे हम कुछ उपकार पाते हैं, कम से कम पहले स्टेज पे उनको रिकॉग्नाइज करें, उनकी सेवा को, उनका धन्यवाद दें, और फिर हम कुछ हित परिशोध करें, हानि परिशोध करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद रेणु जी, आपका इतना सुंदर उद्बोधन, बहुत बहुत धन्यवाद। हम उच्च प्रेरणाओं को स्थायी तौर पर लाभ करने के अधिकारी बन सके, मैं बन सकूं, आप सब बन सके। बहुत बहुत धन्यवाद। तो भगवान देवा देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। हमारे शुभ परिवार का शुभ हो, हमारी ये धर्म यात्रा निरंतर चलती रहे, सारे मनुष्य जगत को इस धर्म यात्रा में जुड़कर सच्चा आत्म कल्याण लाभ करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। हम सब में उच्च मेल आए, उच्च एकता आए, उच्च प्रेम आए। भगवान की कृपा जो निरंतर हम पर बरस रही है, हम उसका अधिक से अधिक सदुपयोग करने के योग्य बन सके, सदुपयोग करके सच्चा आत्म कल्याण लाभ कर सके, औरों के लिए भी अधिक से अधिक हितकर बन सके। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। योगा कल को फिर क्लास मिलेंगे 5:30 बजे। अभी जो जो योगा करना चाहते हैं वो यहाँ रुक जाएं। अभी हमने आत्मिक भला करा तो अब थोड़ा सा शारीरिक, शरीर सही है तभी तो आए हैं ना। तो जो और ऊपर जा रहे हैं तो वो ऊपर वालों को भी बोल दे, थोड़ा सा हेल्थ के लिए भी काम करें, शारीरिक भला करेंगे। शुभ हो। ठीक है जी, शुभ हो, सुप्रभात, धन्यवाद।